आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लिए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको मैंने लिया है और मैं आपको याद कराने का प्रयास करूंगा। अगर आप यूपी सुपर टेट या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही अच्छा है। अगर अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हिंदी साहित्य से आपको क्वेश्चन आना है तो आपके लिए भी यह वीडियो बहुत अच्छा है। तो चलते हैं, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन और इसके माध्यम से कुछ चीज़ों को याद करने का प्रयास करते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए, हमारा कहा गया है पहले क्वेश्चन में, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, पहले इसके अर्थ को समझ लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन की ओर चलते हैं। प्रकृति का सुकुमार कवि, यहाँ पर सु माने होता है सुंदर, कुमार माने होता है पुत्र, यानी प्रकृति का सुंदर पुत्र। प्रकृति का सुंदर पुत्र किसे कहते हैं? तो भैया, प्रकृति का सुंदर पुत्र यानी प्रकृति का जो बहुत अच्छा चित्रण करता हो उसी को हम कहेंगे प्रकृति का सुकुमार कवि, है ना। तो प्रकृति का सुकुमार कवि जो हैं वो सुमित्रानंदन पंत जी हैं। सुमित्रानंदन पंत जी हैं, क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रकृति का बहुत अच्छा चित्रण किया है। अब इसको कैसे याद करेंगे? याद करने का तरीका क्या है? देखिए, यहाँ पर प्रकृति का सुकुमार कवि, यहाँ तो हमको मालूम हो चुका है कि प्रकृति का सुंदर पुत्र किसे कहेंगे, तो सुमित्रानंदन पंत को कहेंगे। आपने नाम सुना होगा जैसे देवकी नंदन, है ना, नाम सुना होगा ना। तो यानी देवकी नंदन मतलब देवकी के पुत्र। वैसे ही सुमित्रा नंदन, इसका मतलब क्या है? सुमित्रा के पुत्र का नाम लक्ष्मण था और लक्ष्मण अपने भाई राम के साथ जंगल में थे, और जंगल में थे तो वहाँ पर जंगल में होने के कारण वो प्रकृति का बहुत अच्छा चित्रण कर सकते हैं। तो आप कह सकते हो सुकुमार कवि कौन रहेंगे, किसके पुत्र रहेंगे? सुमित्रा नंदन रहेंगे, यानी सुमित्रा नंदन पंत रहेंगे। दोस्तों, मैंने जोड़ दिया है इसको, है ना। आप अगर एक दो बार इसको रिलेट कर लोगे तो निश्चित तौर पर हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। मेरे दिमाग में बहुत पहले से सेट है, मैं ऐसे ही याद करके रखा था। आज मौका मिला है आपको बताने का, रिलेट करने का, समझाने का, याद कराने का, तो मैं यही काम कर रहा हूँ। चलते हैं दोस्तों, अब एक स्लाइड देखते हैं, वहाँ पर सुमित्रानंदन पंत की सभी महत्वपूर्ण रचनाओं को हम जानेंगे, है ना। ये देखिए स्लाइड है और यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनको दिया गया है। देखिए, हमने आपको ये याद कराया था, कला और बूढ़ा चाँद सुमित्रानंदन पंत की रचना है। चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत की रचना है। लोकायतन सुमित्रानंदन पंत की रचना है। स्वर्णधूल और युगांत, ये सभी आपका सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है ना। एक बार इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। 5 ही हैं, पांचों को आप उंगली पर गिन लीजिए और आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर मैंने इसको और इसको तो याद करा दिया है ना। इन तीनों को भी आप याद कर लीजिए। दोस्तों, मैं लगाना भूल गया, मैंने सुमित्रानंदन पंत जी की सभी रचनाओं के लिए एक श्लोक बनाया हूँ, है ना। युग पथ पर युग युगांतर वीणा की वाणी का गुंजन, सत्य काम लाया परिवर्तन, पल्लव पल्लवनी का लोकायतन, है ना। तो इसमें सभी रचनाएं आपकी लगभग लगभग आ जाती हैं, है ना। तो उनमें उनमें जो नहीं आती हैं वो कला और बूढ़ा चांद है, चिदम्बरा है ना, स्वर्णधूल, युगांत। जो महत्वपूर्ण रचनाएं नहीं आई उनको मैंने यहाँ पर रख दिया है। अगली बार मैं स्लाइड लेकर के आऊँगा। युग पथ पर युग युगांतर वीणा की वाणी का गुंजन, सत्य काम लाया परिवर्तन, पल्लव पल्लवनी का लोकायतन। यही श्लोक है, आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज मैं किसी ना किसी वीडियो में उसको बता ही दूंगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अपना दूसरा क्वेश्चन। इसमें कहा गया है परशुराम की प्रतिज्ञा के रचनाकार कौन है। तो भैया, परशुराम की प्रतिज्ञा के रचनाकार कौन है? देखो, आप तो जानते हो एक परशुराम वो थे जो सीता स्वयंवर में राम जी जब धनुष को तोड़े थे तब गरजते हुए आए थे। तो परशुराम की प्रतिज्ञा वहाँ इस देखिए, इसके रचनाकार जो होंगे ना, यहाँ भी परशुराम है, परशुराम में राम है, और यहाँ भी आपको राम मिलेगा, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। तो परशुराम की प्रतिज्ञा के रचनाकार कौन हो जाएंगे? रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। या फिर ऐसे आप ये रिलेट कर लो, है ना, क्योंकि राम शब्द से बहुत सारा नाम मिल जाता है, जैसे रामचंद्र शुक्ल भी मिल जाता है ना। तो आप कहोगे कि भैया रामचंद्र शुक्ल और रामधारी में हम कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं आपसे ये कहता हूँ, सभी कवियों में से आपने दो पर, आप दो पर पहुँचे ना, दोनों में से कोई एक है। तो थोड़ा सा आप ध्यान दे दोगे कि परशुराम की प्रतिज्ञा है तो यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर रहेंगे। दिनकर माने क्या होता है? सूर्य, है ना। जहाँ पर राम और सूर्य रहेंगे
है ना? वहाँ पर परशुराम की प्रतिज्ञा रहेगी। इस तरह से आप रिलेट कर लोगे तो ये हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेट रहेगा और रहना चाहिए, है ना? क्योंकि मुझे याद है तो आपको भी याद रहना चाहिए, है ना? अब देखिए रामधारी सिंह दिनकर की अन्य रचनाएँ जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनको देख लीजिए एक बार, है ना? यहाँ पर उर्वशी, है ना? इसको मैंने याद कराया था, उर्वशी सॉरी याद कराया था, उर्वशी दिल में बसी मतलब दिन में तो दिनकर हो जाएँगे, है ना? ये कुरुक्षेत्र है, हुंकार है, रेणुका है। उर्वशी, कुरुक्षेत्र, हुंकार, रेणुका। संस्कृत के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतिज्ञा, रेती के फूल, रश्मिरथी, ये तुम्हारा रामधारी सिंह दिनकर की बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएँ हैं, इनको तो आपको याद करके रखना ही पड़ेगा, है ना? चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर और अगला क्वेश्चन देखिए ये रहा। इसमें क्या कहा गया है, छायावाद के जनक कौन हैं? छायावाद के जनक कौन हैं? तो भैया छायावाद के जनक जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? छायावाद के जनक जयशंकर प्रसाद जी हैं। आप ये कह सकते हो कि है ना, शंकर जी के छाया में रह करके प्रसाद ज़रूर मिलता है। शंकर जी के छाया में रह करके प्रसाद ज़रूर मिलता है, यानी जयशंकर प्रसाद छायावाद के जनक होंगे। इसको आप रिलेट कर लो और याद कर लो, आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि छायावाद का जब जनक आए तो आपके दिमाग में याद रहना चाहिए कि शंकर जी की छाया में रहेंगे तो प्रसाद ज़रूर मिलेगा। चलते हैं अब जयशंकर प्रसाद की ये कुछ रचनाएँ हैं, इनको भी जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट हैं, है ना? जयशंकर प्रसाद। अच्छा यहाँ पर आप थोड़ा-सा अगर थोड़ा ध्यान दीजिए तो यहाँ शंकर जी हैं, है ना? और इतिहास में जितने भी महान शासक हुए हैं जैसे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, है ना? इन तीनों को इससे याद कर लीजिए। शंकर जी ही इतिहास में जय चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु ये तीनों बने हुए हैं। ऐसे आप रिलेट कर लीजिए, है ना? क्योंकि शंकर जी हैं भाई। और ये कामायनी, तितली और कंकाल तो बहुत इम्पोर्टेंट है। इन पाँचों को आप याद कर लीजिए, है ना? ये 3 आसानी से याद हो जाएँगे और कामायनी आपका यहाँ पर मैंने 2 लाइन का एक श्लोक बनाया है ना? देखिए दोस्तों, आप श्लोक याद कर लेते हो ना तो बहुत आसानी से ये याद हो जाएगा। क्योंकि श्लोक ऐसा होता ही है कि उसको आप 4 बार रटो तो वो याद हो जाता है। आँसू झरना अरु लहर प्रेम पतित चिद्धार ध्रुव स्वामिनी कामायनी लिखे प्रसाद विचार। 2-4 बार उच्चारण कर लो, ये याद हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की ये रचना है, आँसू, झरना, अरु, लहर, प्रेमपति, चित्तधार, ध्रुव स्वामिनी, कामायनी, लिखे प्रसाद विचार। प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद। प्रसाद माने क्या? जयशंकर प्रसाद। और कहा गया कि प्रसाद, है ना? शंकर जी के छाया में रहोगे तो प्रसाद मिलेगा, अच्छा प्रसाद मिलता है ना? चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों ये सब जो मैं बोल रहा हूँ ये आपके दिमाग में सेट करने के लिए बोल रहा हूँ। ये जो मैं आपको क्या नाम है 2 लाइन की रचना रचनाओं की मैंने रचना कर दी है ना? श्लोक बना दिया है, तो ये भी आपका आपका क्या है, बहुत ज़रूरी होता है, याद करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हम चाहे जैसे याद करें। यहाँ पर हमारा चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है रस मीमांसा के रचनाकार कौन है? भैया रस मीमांसा के रचनाकार कौन हैं? तो यहाँ पर रस है और अगर राम मिल जाए तो राम रस हो जाएगा, है ना? ये रस है, अगर राम मिल जाए तो राम रस हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल इसके क्या हो जाएँगे? रचनाकार हो जाएँगे, है ना? अब रामचंद्र शुक्ल जी की तमाम रचनाएँ हैं, है ना? उनमें से जो महत्वपूर्ण है उनको मैंने लिखा है। देखिए राम जी पूरा जीवन चिंताग्रस्त रहे हैं। राम जी पूरा जीवन चिंताग्रस्त रहे हैं इसलिए इनको चिंतामणि कहा जाता है ना? और ये हमने कहा ना कि रस है उसमें राम जी मिला दिए जाएँ तो क्या हो जाएगा, राम रस हमारे यहाँ नमक को कहा जाता है ना? और ये त्रिवेणी त्रिवेणी रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता इन दोनों लोगों के साथ वन को गए थे, 3 लोग गए थे तो त्रिवेणी उसी से याद कर लेना, है ना? और सूरदास नाम से रचना, ये सूरदास कवि का नाम नहीं है, सूरदास रचना का नाम है। इस रचना को रचे कौन है? रामचंद्र शुक्ल। तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इनको भी आप अपने दिमाग में रखिए। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन और इसमें कहा है आदिकाल को
बीज वपन काल किसने कहा है? आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है? भैया आदिकाल को बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। बीज वपन काल किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आपको याद करना ही पड़ेगा, यहाँ पर बीज वपन काल है और बीज वपन काल किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है, कहा है। और मैं यहाँ पर स्लाइड लगा दिया हूँ, एक है ना, इसमें आप देख सकते हो चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। देखिए दोस्तों, चारण काल 2 लोगों ने कहा है ना। चारण काल कितने लोगों ने कहा है? 2 लोगों ने कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी चारण काल कहा है, राम कुमार वर्मा ने भी चारण काल कहा है। राम कुमार वर्मा ने चारण काल भी कहा है और संधि काल भी कहा है। तो दोनों मिलाकर चारण एवं संधि काल किसने कहा है? राम कुमार वर्मा ने कहा है ना। प्रारंभिक काल किसने कहा है? मिस्र बंधु ने कहा है। प्रारंभिक काल किसने कहा है? मिस्र बंधु ने कहा है। और बीज वपन काल, यही हमारा क्वेश्चन था, बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। सिद्ध सामंत काल राहुल संस्कृत्यायन जी ने कहा है। वीर गाथा काल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आदिकाल को आदिकाल ही किसने कह दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कह दिया, है ना। तो आदिकाल को चारण काल किसने कहा? संधि काल किसने कहा? प्रारंभिक काल किसने कहा? बीज वपन काल, सिद्ध सामंत, वीर गाथा, आदिकाल किसने कहा? इनको आप याद कर लीजिए, इनमें से एक क्वेश्चन आ ही जाता है ना। तो आज का हमारा यह वीडियो कैसा रहा? आप लोगों के सामने मैंने बहुत सारे रचना और रचनाकार का नाम प्रस्तुत किया, उसमें से कितना आपको तैयार हुआ? अगर नहीं तैयार हुआ है अभी भी, तो दोस्तों तैयार करना ही पड़ेगा। 60,000 की नौकरी करना है, 40,000 की नौकरी करना है, तो ये तैयार करना ही पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन आप लोगों से एक और बेहतरीन वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।